पुराने ज़मानों की बात है। एक वीरान से गांव के किनारे पर एक पुराना खानकाह था। ये खानकाह ईंटों और मिट्टी से बनी थी। इसकी दीवारों पर वक्त के निशान थे और दरवाजे पर एक चिराग लटका रहता था जो हर रात जलता था। इस चिराग को जलाने वाला एक बूढ़ा सूफी हजरत नईम वहां रहता था। गांव के लोग उसे बाबा चिरागा कहते थे क्योंकि वो रात को चिराग जलाता और दिन को दिलों के अंधेरे रोशन करता था। इसकी बातों में एक अजीब कशिश थी, जैसे हर लफ्ज दिल की गहराइयों में उतर जाए। बाबा चिरागा कहा करता था, चिराग को कभी इसकी रोशनी से मत देखो, इसके पीछे जलने वाले तेल को देखो जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। गांव वाले हैरान रहते, मगर ज्यादातर लोग इसकी बातें समझ ना पाते। एक रात का जिक्र है जब चांद आसमान पर पूरा था और हवा में अजीब खामोशी थी। एक परवाना चिराग की रोशनी देखकर खानकाह की तरफ आया। वो रोशनी में खो गया और चिराग के गिर्द घूमने लगा। परवाना अपने दिल की बेचैनी को रोक ना पाया और चिराग के करीब जा पहुंचा। बाबा चिरागा ये मंजर देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, यही इश्क है, खुद को जलाने वाला मगर रोशनी के बगैर जी ना सकने वाला। इसी दौरान एक नौजवान गांव से खानकाह आया। उसका नाम उस्मान था। उस्मान के दिल में हजारों सवाल थे। वो दुनिया की रंगीनियों से थक चुका था। दौलत देखी थी, शोहरत देखी थी, मगर दिल को सुकून ना मिला था। वो बाबा चिरागा के कदमों में बैठ गया और कहा, बाबा मुझे बताइए कि दिल का सुकून कहाँ है। मैंने सब आजमा लिया मगर दिल खाली है। बाबा ने चिराग की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा सुकून उस चिराग की तरह है। रोशनी बाहर फैलती है मगर जलना अंदर होता है। तो सुकून बाहर ढूंढ रहा है, हालांकि वो तेरे अंदर का सफर है। उस्मान ने हैरान होकर पूछा, बाबा तो क्या मुझे भी जलना होगा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर जलना दुनिया के लिए नहीं, रब के लिए। रात गहरी होती गई। परवाना अब चिराग के बिल्कुल करीब था। वो जलने के खौफ के बावजूद रोशनी की तरफ खींचता जा रहा था। उस्मान ने यह मंजर देखकर कहा, बाबा ये परवाना पागल है, ये जानता है कि ये जल जाएगा, फिर भी रोशनी की तरफ जा रहा है। बाबा चिरागा ने जवाब दिया, बेटा यही इश्क है। जब कोई दिल से रब को चाहता है तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। ये परवाना दरअसल तुझे सबक दे रहा है। उस्मान ने पहली बार महसूस किया कि परवाना और वो एक जैसे हैं। वो भी रोशनी ढूंढ रहा था, मगर दुनिया की रोशनी उसे जलाने को बजाय अंधेरा दे रही थी। अगली सुबह बाबा ने उस्मान को साथ बिठाया और कहा, बेटा इश्क के 3 दर्जे हैं। पहला ये कि तू रोशनी को दूर से देखता है और खुश होता है। दूसरा ये कि तू रोशनी के करीब आता है और उसकी गर्मी महसूस करता है। और तीसरा ये कि तू खुद रोशनी में फना हो जाता है। परवाना तीसरे दर्जे पर पहुंच गया। अब देखना है कि तू कहां तक जाता है। उस्मान कई दिन खानकाह में रहा। वो बाबा की बातें सुनता और अपने दिल में झांकता। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे। कुछ ने कहा, ये उस्मान तो दुनिया से हार गया है, अब एक फकीर के पास जा बैठा है। मगर उस्मान को उनकी बातों की परवाह न रही। उसके दिल में चिराग की रोशनी ने एक नया रास्ता बना दिया था। एक दिन उस्मान ने बाबा से कहा, बाबा मैं भी परवाना बनना चाहता हूं, मैं भी इस रोशनी में फना होना चाहता हूं। बाबा चिरागा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा फना होना आसान नहीं, पहले तुझे अपने नफ्स को मारना होगा, गुस्से को, हसद को, लालच को, गुरूर को। ये सब अंधेरे हैं जो दिल के चिराग को बुझा देते हैं। उस्मान ने लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे ये सफर समंदर से भी बड़ा है, मगर उसने अहद किया कि वो पीछे नहीं हटेगा। वक्त गुजरता गया। उस्मान अब गांव के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हो गया। वो दुनिया के फायदे नुकसान की परवाह नहीं करता था। लोग उस पर हंसते, मगर कुछ लोग उसकी खामोशी और सुकून से मुतासिर होने लगे। एक दिन एक किसान उसके पास आया और कहा, उस्मान मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, क्या तू मुझे भी बता सकता है कि ये रोशनी कहाँ है? उस्मान ने जवाब दिया, मेरे पास रोशनी नहीं, मगर मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ। जाकर बाबा चिरागा के चिराग को देख। यूं आहिस्ता आहिस्ता उस्मान खुद एक चिराग बनने लगा। वो अब दूसरों को रास्ता दिखाने लगा जैसे बाबा ने उसे दिखाया था। सालों बाद जब बाबा चिरागा उस दुनिया से रुखसत हुआ तो खानकाह के दरवाजे पर जलने वाला चिराग उस्मान ने अपने हाथों से जलाया। उस दिन परवाना भी आया। वो चिराग के गिर्द घूमा और फिर रोशनी में फना हो गया। उस्मान की आंखों से आंसू बहने लगे।
वो समझ गया कि परवाना दरअसल उसका हमसफर था जो उसे इश्क का राज समझाने आया था। उस्मान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, मैं भी उस चिराग का परवाना हूँ, मेरा दिल भी उसी रोशनी में जलने के लिए तैयार है। और उस दिन से उस्मान की पहचान चिराग का परवाना बन गई। लोग उसे याद करते और कहते, ये वो है जिसने परवाने से इश्क सीखा और चिराग से रोशनी। सबक: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल रोशनी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। दुनिया की दौड़ धूप में इंसान सुकून नहीं पाता, मगर जब वो अपने दिल के चिराग को जला लेता है तो वही चिराग दूसरों को भी रोशनी देता है। इश्क का मतलब जल जाना नहीं बल्कि रोशनी बन जाना है।